हेलो डियर लर्नर्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? गुड। ओके मैडम, तो आज इनको मैं एक बहुत ही बेसिक नॉलेज देने वाला हूं जिसका मेरे लर्नर्स को बहुत ही दिनों से इंतजार था जी। और जिनको इंतजार नहीं भी है उनको भी आज जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं जी बहुत ही जरूरी है। जिनको इंग्लिश आती है, जिसको नहीं आती है, जिसको आती है वो अपने बच्चों के लिए, जिनको वो सिखा रहे हैं उनके लिए भी यह टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की टॉपिक को बच्चा सीख कर इंग्लिश के प्रति इंटरेस्ट अपने आप ही जगा लेगा। अंडरस्टैंड? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं। आज की टॉपिक जो है वो है सेंटेंस। राइट? हम इस पर चर्चा करेंगे, सेंटेंस के ऊपर। राइट? बिकॉज विदाउट सेंटेंस योर लैंग्वेज इज नथिंग। अंडरस्टैंड? यस सर। सो लेट्स रेडी एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ओके, विदाउट स्किपिंग। उसके बाद ही तो हम करेंगे ना दोस्तों, क्या बल्ले बल्ले। तो सेंटेंस क्या होते हैं आप इसको अगर अच्छे से समझ जाना, क्योंकि यही बेस है आपके इंग्लिश का, किसी भी लैंग्वेज का। राइट? तो किसी भी लैंग्वेज का, तो सो इट इज वेरी नेसेसरी टू लर्न। राइट? ओके। इंग्लिश में जो सेंटेंस होता है उसका एक पैटर्न होता है। हर लैंग्वेज का एक अपना सेंटेंस पैटर्न होता है, वैसे ही इंग्लिश का भी अपना एक पैटर्न है जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। यह पैटर्न है आपका इंग्लिश में। सेंटेंस पैटर्न होता है, सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आता है वर्ब, और वर्ब के बाद में आता है आपका ऑब्जेक्ट। राइट है ना? और ऑब्जेक्ट के बाद में अगर मान एक और चीज लिख देता हूं मैं, अदर। राइट? ओके। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि वर्ड क्या होता है ना? हाँ। हमने पहले पढ़ा आपका लेटर्स पढ़ा। लेटर से क्या बना? वर्ड। और वर्ड से क्या बना है आपका? सेंटेंस। ओके। सेंटेंस पहले सेंटेंस बोलते हैं, नो, सेंटेंस। ओके। लेटर से बना वर्ड, और वर्ड से क्या बनेगा? सेंटेंस। आज मैं इसमें थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है? फिर बाद में हम वर्ड को भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप देखिए सेंटेंस। तो सेंटेंस जो होता है, हम एक एक करके पढ़ रहे हैं ना सब चीज। ओके। हम इसके भी वीडियो बना लिए हैं, इसके लिए भी वीडियो बना लिया डिटेल में। अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको सेंटेंस। तो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो हर लैंग्वेज में, तो हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। तो इंग्लिश में सेंटेंस पैटर्न कैसे होता है वो हम बता रहे हैं। तो ये वर्ड है ना, ये वर्ड से मिलकर, डिफरेंट वर्ड्स जो है उससे मिलकर के सेंटेंस बनेगा। तो ये यही है वर्ड। ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड होता है ना? ये भी वर्ड है, और ये भी वर्ड है, और ये भी क्या है? वर्ड है। राइट? तो ये भी वर्ड। कितने प्रकार के वर्ड दिख रहे हैं आपको? 4। अभी फिलहाल इस सेंटेंस मैंने जो फार्मूला लिखा है उसमें ये वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। अब इन वर्ड को मिला करके, इतने सारे वर्ड्स को मिला करके हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। राइट? तो ये वर्ड्स, सॉरी, वेरी गुड, सेंटेंस बनाएंगे। राइट? अब ये वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? तो ये वर्ड्स या तो सब्जेक्ट हो सकते हैं, ये वर्ड या तो वर्ब हो सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या फिर अदर हो सकते हैं। एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड होता है किसी भी सेंटेंस के लिए वो है आपका वर्ब। बिना वर्ब आप सेंटेंस नहीं बना सकते। वर्ब इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ओके। वर्ब, जैसे कि अगर मान लो मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूं, राम आम खाता है। राम आम खाता है। राइट? अगर आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं मालूम है, हम बोल सकते हैं राम इट्स आम। ओके। राम इट्स आम। ईट यानी वर्ब है ना? ईट क्या है? वर्ब है। तो राम इट्स आम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो कि एक वर्ब है, खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं पता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? राम खाता है मैंगो? नहीं, बहुत गलत लगेगा, है ना? इंग्लिश बोल रहे हैं तो, जैसे कि एक लड़का आम खाता है, चलो अब यहाँ पे नाम है तो पता नहीं चल रहा है, एक लड़का आम खाता है, तो अ बॉय खाता है मैंगो, ऐसा बोलेंगे? अ बॉय खाता है मैंगो? नो। राइट? अगर एक लड़का, अगर एक लड़की है अगर केला खाती है, या फिर एक लड़का है, एक लड़का केला खाता है,
तो अ बॉय इट्स केला बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। राइट। लेकिन अगर बोलना हो कि अगर खाना को क्या कहते नहीं पता है, तो अ बॉय खाता है बनाना, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते सर। ओके, तो याद रखना मोस्ट एसेंशियल पार्ट क्या होता है? वर्ब होता है। अब आप देखिए, ये वर्ब मतलब है क्रिया है। वर्ब को पहचानने का तरीका है, हम वर्ब को कैसे पहचानते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए मेरे को जिसमें भी ना लगा होता है। अच्छा, मैं इसको आप देख लिए, मैं जगह की कमी है, मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूं, फिर आपको बताता हूं। ये समझ में आ गया ना आपको? तो ये वर्ब, चलो यही भी बता देता हूं। वर्ब, वर्ब की पहचान है, वर्ब को क्या बोलते हैं हम? क्रिया कहते हैं। और इसकी पहचान होती हिंदी में सब में ना लगता है। वर्ब में क्या लगता है? ना। खाना, पीना, हंसना, रोना, और बताइए? बैठना, पढ़ाना, पढ़ना, लिखना, सभी में एक ना सेगमेंट कॉमन है, ना। तो ये सब क्या है? वर्ब है, राइट? राइट सर। ओके, अब देखो ये कोई क्रिया है, हो रही है, तो इसको करने वाला भी तो कोई ना कोई होगा ना। तो इस क्रिया यानी इस वर्ब को करने वाला जो है, इस क्रिया को करने वाला जो है वो कहलाता है सब्जेक्ट। हिंदी में इसी को आप लोग कह देते हैं कर्ता, राइट? राइट सर। हाँ, ये है, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं? कर्ता। ये जो सब्जेक्ट है इसी को ही कर्ता कहा जाता है। कर्ता मतलब करने वाला, और क्या करने वाला? इस वर्ब यानी इस क्रिया को करने वाला, ये क्या कहलाएगा आपका? सब्जेक्ट, राइट? और इस सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। ओके, अब यह कोई क्रिया हो रही है, कोई भी क्रिया हो रही है, तो क्रिया एक तो कर्ता होता है, उस क्रिया को करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है, सब्जेक्ट। और उस क्रिया का इफेक्ट जिस पर पड़ेगा वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। इसका प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो होगा ऑब्जेक्ट। तो ये है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं हम कर्म। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, करेक्ट? कर्म। तो ये क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट, राइट? तो हमने देखा, एक तो वर्ब को पकड़ा, इस वर्ब को करने वाला जो है वो क्या होगा? सब्जेक्ट। और इस वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ेगा, किसी काम का, क्रिया का जिस पर पड़ेगा वो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। इसके अलावा भी हमारे सेंटेंस में कुछ पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अदर, है ना? इन तीनों के अलावा जो भी चीजें आती हैं वो क्या है? अदर। और इस अदर का जो प्लेस है, स्थान है, वो बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है, वो कहीं भी आ सकता है। मोस्टली वो लास्ट में आता है, कभी वो यहां आ सकता है, कभी यहां आ सकता है, कभी यहां आ सकता है। वो उसके नेचर पर डिपेंड करता है, वो कहां पे आएगा, उसका नेचर बताता है, करेक्ट? वो बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, जब अभी तो आप बेसिक चीज जान रहे हैं। जी, बेसिक चीज जान रहे हैं, ये आ जाता है। आप ये अदर क्या चीज है वो बाद में बता देंगे। अदर का मतलब वैसे तो अभी यहां पे मैं बता देता हूं, अदर मीन्स होता है अन्य मतलब इसको छोड़ करके। तो आपने सेंटेंस में सबसे पहले क्या पहचाना? वर्ब को पहचान लो। वर्ब पकड़ में आ गया तो फिर उसको करने वाला यहां सामने रहेगा, और जिस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है वो बाद में होता है। एक नॉर्मल जो सेंटेंस बनाते हैं हम, है ना, एक्टिव वाइज जिसको कहते हैं, ये इस प्रकार से पैटर्न जो है फॉलो करता है। तो सामने वाला हमेशा ये समझ जाओ, ये क्या है? आपके सेंटेंस का इंजन है। क्या है? इंजन। वेरी गुड। कई लोग इंजन बोलते हैं, दैट इज इंजन, राइट? और ये क्या है? उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है, दैट इज ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न बिल्कुल याद रखना, क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट सर। ये आपका इंग्लिश का पैटर्न है। लेकिन ये क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर है ना? एक एक्शन करके बताता हूं, राइट? एक एक्शन करता हूं, और कौन सा एक्शन हो रहा है बताना? मारने का, राइट? तो क्रिया क्या हुई? मारना। ना लगा है, देखो, मारना, राइट? मारना, राइट? तो अब बताओ, मारने वाला कौन है? मैं, राइट? मारने वाला मैं। और मारने का काम किस पर हुआ? मैडम जी के ऊपर। तो मैं क्या हुआ? मैं हो गया सब्जेक्ट। क्रिया कौन सी हुई? मारना। और ये मारने का काम किस पर हुआ है? मैडम के ऊपर में। तो आप क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट।
अब आपको आया गुस्सा, अब आप भी बदला लेना चाहेंगे और आप भी मेरे को, है ना, उसी को रिटर्न कर दीजिए। जोर से मार दिया आप। कोई बात नहीं। तो अब बताइए, अब सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। ओके, ऑब्जेक्ट कौन हुआ? आप। मैं ऑब्जेक्ट हुआ और क्रिया वही हो रही है, मार। क्लियर? समझ में? ये पेन है, ये पेन है। मान लो इस पेन को मैं तोड़ देता हूं, तो तोड़ने वाला कौन? मैं, मतलब मैं सब्जेक्ट हो गया। क्रिया क्या हुई? तोड़ना। और तोड़ने का काम किस पर हो रहा है? पेन पे, पेन के ऊपर। तो बच्चों, आप ना अब ना घर में जा करके या आप कहीं भी आंखें खोलिए और देखिए, जो जो काम हो रहा है उसको देखिए कि उसको करने वाला कौन है और उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है ना, वो देखते जाइए और दिमाग में रखिए। तो ये तीनों चीज आपको पकड़ में आएगी और एकदम प्रैक्टिस होती जाएगी। आप सुबह से लेकर के रात तक देखिए, कम से कम एक दिन तो आप वॉच करके देखिए, है ना, कौन कौन सा काम हो रहा है। जितने भी काम हो रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, उसमें क्रिया निकालिए, उसमें सब्जेक्ट पता चलेगा करने वाला, और फिर उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। उसके बाद हम इंग्लिश का ये सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सिखाएंगे, है ना। लेकिन थोड़ा सा देखना, ये इंग्लिश का सेंटेंस पैटर्न है, हिंदी का थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। मैं अभी आपको इसको समझाता हूं। राइट, पहले इसको ब्रेक करो। चलिए, ये है आपका किसका पैटर्न है? इंग्लिश सेंटेंस। अब मैं आपको बताता हूं कि हिंदी का, ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम? कर्ता। कर्ता। दिस इज वर्ब, इट इज कॉल्ड क्रिया, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड कर्म, और जो बचता है दिस इज कॉल्ड अन्य। हिंदी, इन हिंदी व्हाट हैपेंस इन हिंदी, ये कर्ता है तो कर्ता के जस्ट बाद में क्या आता है? कर्म, और ये क्रिया जो है वो लास्ट में जाती है, इसका स्थान लास्ट में होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, राइट सर। जैसे जॉन eats an apple. John eats an apple. जॉन, है ना, हिंदी में हम कहेंगे जॉन एप्पल खाता है। एप्पल, आप सेब भी लिख सकते हैं। जॉन एप्पल खाता है। यहां पर देखेंगे आप, जॉन कर्ता, खाने वाला कौन है? खाने वाला कौन? जॉन। देखो क्रिया क्या हो रही है? खाना। खाना, क्रिया है खाना। दिस इज वर्ब, है ना। कौन कौन खा रहा है? जॉन। जॉन, ये क्या हो गया आपका? कर्ता। कर्ता। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। खाने का काम किस पर हो रहा है? एप्पल। एप्पल, खाने का काम इस पर हो रहा है, इसलिए ये क्या है? कर्म। कर्म, जिसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। राइट। ओके, जॉन एप्पल खाता है, तो जॉन खाने वाला है, खाने का काम किस पर हो रहा है? एप्पल, तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट, और खाता है ये। दिस, अब आप देखेंगे दोनों चीज, ये आपका क्या है? ये सेंटेंस का पैटर्न बना। सबसे पहले क्या आया? कर्ता, और कर्ता के बाद क्या आ रहा है? कर्म, और कर्म के बाद में लास्ट में क्या आ रहा है? क्रिया, वर्ब। ये किस में है? ये हिंदी का है, इन हिंदी। ओके सर। राइट, और इंग्लिश में आप देखेंगे, ये इंग्लिश का पैटर्न, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। गॉट इट? गॉट इट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। ओके, यस सर। राइट, ये देखो, तो ये क्या हुआ? पहले क्या आया? सब्जेक्ट, इंग्लिश का, इंग्लिश सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता, है ना, ये कर्ता। ये देखो, ये तो पैटर्न सामने लिखा है, तो ये अब पैटर्न बदल गया। अब हिंदी में क्या हो जाएगा? ये पैटर्न
थोड़ा चेंज होता है हिंदी में। ये जो क्रिया है वो कहाँ आ जाएगी? सॉरी, Last. ये हाँ ये लास्ट में चला जाएगा। ये वर्ब जो है कहाँ चला गया? लास्ट में चला गया, है ना, बिल्कुल लास्ट में। हो सकता है यहाँ भी चला जाए। और ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ। सो अंतर है, देखो अंतर है सर। हम अब कई लोग ऐसा बोल देते हैं, जैसे कि राम बाजार जाता है, राम मार्केट गोज, तो राम मार्केट गोज नहीं होगा, क्या होगा? राम गोज टू मार्केट। आई एम मैंगो ईटिंग, रॉन्ग है, क्या होगा? आई एम ईटिंग अ मैंगो, लाइक दैट। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट सेंटेंस। ओके, याद रखना सेंटेंस में सबसे पहले इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता, उसके बाद में क्या आएगा? वर्ब यानी क्रिया, और फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। याद रखने का एक पैटर्न बताऊं, ट्रिक बताऊं? पूछोगे नहीं आज? ट्रिक नहीं बताइए ना एकदम। देखो, कर्ता, फिर क्रिया, फिर क्या है? कर्म। कौन करता है क्रियाकर्म? क्रियाकर्म जब कोई आदमी मर जाता है तो क्रियाकर्म कौन करता है? बेटा। अब बोलेंगे बेटा करता क्रिया कर्म। अन्य खाते, कुछ भी बोल सकते, अन्य खाते भजिया गरम। याद रखने का तरीका है, बेटा करता क्रिया कर्म, यानी करता क्रिया कर्म, करता क्रिया कर्म, बहुत अच्छा, करता क्रिया कर्म। कर्ता कर्म क्रिया नहीं होता है, वो तो हिंदी में होगा, कर्ता कर्म क्रिया नहीं। क्या होगा? बेटा यानी कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता के बाद क्रिया और कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंटेंस। अब सेंटेंस को हमने यहां लिख देना था वाक्य। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेंटेंस और इसके कितने काइंड्स होते हैं उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। हाँ सर, है ना, तो इसके काइंड्स को मैं अगली वीडियो में बता दूं। हो सकता है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा जी। जिन व्यूअर्स को लगता है कि वहां पे फॉलो करना है, निकाल के पढ़ना है, ठीक है? हाँ, तो वहां पे पढ़ सकते हैं। यस, ठीक, थैंक यू सर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।